या अली हक हुसैन मौला रहमतुल्लाह हुसैन। बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पेट की तकलीफ किसको नहीं होती है? पेट की समस्या किसको नहीं होती है? और कोई भी दवा सूट ही नहीं करता है। अगर पेट में कुछ दिक्कत है, कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, तो कुछ भी कर लो आप ना, कोई भी चीज़ सूट ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हाजमे को दुरुस्त करना है, सबसे पहले पेट को दुरुस्त करना है। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा अनोखा फार्मूला है, अनोखा नुस्खा है, जो अपने पास किताब है, जो अपने उस्ताद लोग का तजुर्बा किताबों में दर्ज किया गया है। तो मैं सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों की खैर ख्वाही के लिए, आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की समझ को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए मैं एक से एक फार्मूले लाते रहता हूँ। फिर भी मैं राय मशवरा करता हूँ अपने चैनल पे कि आपको अगर कुछ पसंद है तो आप अपने हिसाब से बताएं, या आपको कुछ ज़रूरत है तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आप लोग जब खुद कहते हो कि नहीं आप अपने हिसाब से बनाओ, तो फिर मैं नए नए फार्मूले आपको देने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया में जितने भी लोग छुपी हुई जानकारी है, छुपा हुआ जो ज्ञान है, वो मैं आपके सामने पेश करूँ, ताकि आगे चल के आप कोशिश करके मेरे फार्मूलों को सब नोट कर लिया करें। आगे आपके नस्ल दर नस्ल को काम आएगा। हो सकता है ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी ना रहे, आपकी ना रहे, तो जो लिखा हुआ नोट रहेगा वो आपके परिवार के काम आएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत से ज्ञानी लोग बड़ी बड़ी किताबें सब छुपा के दूसरे देश में चले गए, लेकिन कुछ किताबें अभी भी अपने देश में बची हुई है, लेकिन लोग बताना नहीं चाहते हैं। जो बचा हुआ है उसको कचड़े के जैसा उसको छुपा के रखे हैं। लेकिन अपने पास जितना तजुर्बा है, मैं सोचता हूँ कि सबको जाहिर कर दूँ, कुछ छुपाऊँ नहीं। दोस्तों, आज का ये ऐसा फार्मूला है, देखने में तो आपको है ना कुछ भी नहीं महसूस होगा, लेकिन हकीकत में इसको जिसने यूज़ कर लिया पूरे हाजमे को नया कर देता है। ये पूरे हाजमे को दुरुस्त कर देता है। तो बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। सबसे पहले लेना होगा आपको गोखरू, बड़ी गोखरू लेना होगा। गोखरू दो किस्म की आती है। बड़ी वाली गोखरू आपको लेना है 50 ग्राम। और फिर आंवला, सूखा सूखा आंवला, अच्छी क्वालिटी का देख के, या तो फिर गांव देहात में रहते हैं तो खुद उसको सुखा के तोड़ ताड़ के अलग करके रख लें। 50 ही ग्राम आपको सूखा आंवला चाहिए। और फिर छोटी हर्रे 2 तोला, सिर्फ 2 तोला लेना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं। इसमें कुछ फेर बदल ना करें, जो हिसाब से बताऊं वही हिसाब से करें। रिजल्ट आप देख के खुश हो जाएंगे। छोटी हर्रे 2 तोला। और फिर रेमन असारा, असारा रेमन, रेमन चीनी भी कहते हैं इसे, रेमन असारा भी कहते हैं, असारा रेमन भी कहते हैं। ये आपको 1 तोला लेना है। इसको ज़्यादा मत लेना, 1 ही तोला लेना है। और बारीक पाउडर इसको कर लेना, बाकी सबको अखे ही रहने देना। बाकी किसी को भी तोड़ना फोड़ना नहीं है, बस सिर्फ असारा रेमन को बारीक पाउडर कर लें। और फिर आपको लेना होगा पत्ता गोभी। पत्ते गोभी में फाइबर बहुत ज़्यादा है। जिसको फाइबर की तलाश है, फाइबर एक प्रोटीन होता है अपने शरीर में, फाइबर की कमी होने से पल्स जैसे बीमारी आपको, जैसे बाबासिर हो गया, पल्स भी कहा जाता है, बहुत सारे तकलीफें जो होती हैं हाजमे की वजह से, वो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी। पत्ता गोभी आपको लेना है 1 किलो बराबर होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ पत्ता ही पत्ता 1 किलो। आप इसके अंदर का जो डंठल रहता है उसको काट के निकाल दें। सिर्फ पत्ता ही पत्ता आपको 1 किलो लेना है। और फिर ये सबको एक अच्छी पतीली में भर दें, जमा कर दें, और फिर उसमें 5 लीटर पानी डालें। 5 लीटर पानी डाल के उसको तेज आंच पे पकने दें। जब पकना शुरू हो जाए उसके बाद आप आंच को स्लो कर दें। आंच को स्लो कर दें, स्लो आंच पे 2 घंटा पकाएं। जब एकदम खौलना चालू हो जाए वो टाइम आप है ना घड़ी का टाइम देख लें, गैस को स्लो कर दें, स्लो आंच पे 2 घंटा पकाएं। पानी अगर कम हो जाता है तो पानी और डाल दें। बस सिर्फ आपको पानी ही निकालना है। माफ करना है, एक चीज मैं भूल रहा हूं, आपको लेना है नीम का डंठल। जैसे नीम की डाली अलग होती है, उसमें से एक टहनी निकलती है, छोटी छोटी टहनी निकलती है, और उस टहनी में ऐसा पत्ते लगे रहते हैं। तो आपको पूरी टहनी लेना है और पत्तों को निकाल के फेंक देना है। कुछ काम में है अगर आपका तो ले लें, बस सिर्फ आपको ये डंठल का काम है। ये डंठल चाहिए आपको 9 पीस, गिन के 9 पीस। अगर इस फार्मूले में कुछ फेर बदल करते हो, कुछ कम ज़्यादा करते हो, तो इसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ये डंठल जो हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर आप वही हिसाब से बनाएंगे तो 9 पीस ये डंठल चाहिए। पेट में मरोड़ करता है, पत्ते ना डालें, सिर्फ डंठल आपको डालना है। 9 पीस गिन के डालना है और खूब स्लो आंच पे उसको 2 घंटा पकने दें। उसके बाद आप उसको पूरी तरह जब पका लें तो उसको रख दें। 2 घंटा पकने के बाद रख दें।
रात भर पड़ा रहने दें, दिन भर पड़ा रहने दें। 15 से 16 घंटे के बाद उसको फिर पकाएं, थोड़ा सा पानी और डाल के फिर पकाएं, फिर 1 घंटा सिर्फ पकाएं। 1 घंटा पकने के बाद रख दे, फिर ठंडा होने दे। जब पूरी तरह वो ठंडा हो जाए तो उसमें से पानी जितना है सब कपड़ा ले और कपड़े से उसको छान ले अच्छे से। कचड़ा जरा भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ पानी पानी आपका यूज़ में लेना है, कचड़ा सब फेंक देना है। और फिर वो पानी को कोई अच्छे बर्तन में, बोतल में, बर्तन में रख लें संभाल के। 1 गिलास आप पिए सुबह, 1 गिलास रात में, 5 दिन लगातार पिए। 5 दिन पिए, फिर 5 दिन के बाद फिर पी लें। तो दोस्तों इसी तरह इसको करना है, बस सिर्फ 5 दिन पीना है, 5 दिन गैप करना है, फिर 5 दिन पीना है, फिर 5 दिन पिए, फिर 5 दिन गैप करें, फिर 5 दिन पिए। इसी हिसाब से आपको सिर्फ 2 बार करना है, 10 दिन टोटल करना है। बस सिर्फ 5 दिन पिए, 5 दिन गैप करें, फिर 5 दिन पिए, और फिर उसके बाद आपका हाजमा जो है हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा, अतड़ी पतड़ी सब एकदम नई हो जाएगी। मैं इसी वीडियो के जरिए से मैं कुछ मैसेज भी डालना चाहता हूं। अगर नीम का पत्ता आप रोज खाते हो, सिर्फ 1 पत्ता, तो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और फिर सरकार को इतना सोचना चाहिए कि नीम जो है वो करोड़ों बीमारी पे असर करता है। जितने भी हमारे रोड है, जंगल है, फालतू पड़े हैं, वहाँ पे 1 से 1 झाड़ लगाया जाता है, 1 से 1 पेड़ लगाया जाता है। कोई ये नहीं सोचता है कि नीम का पेड़ लगाएं, इतना ज़्यादा फायदा है इसका। बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे देश में नहीं आएगी, हमारे घर तक पहुँचेगी ही नहीं। बड़ी से बड़ी बीमारी रास्ते में ही दम तोड़ देगी। जिस जगह नीम का झाड़ रहेगा कोई बीमारी वहाँ नहीं आएगी। तो दोस्तों नीम में करोड़ों बीमारी का फायदा है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है। अब बात आई है तो एक बात और कह देता हूँ, अगर किसी को ऐसा चीज़ मिल जाए तो मुझे ज़रूर दे देना, मुँह मांगी रकम आपको दूंगा। नीम का पेड़ जब 52 साल का होता है, शायद ही किसी को मालूम होगा, जो अपने किताब की बात है वो मैं बता रहा हूँ। 52 साल का जब नीम का झाड़ होता है तो उसके अंदर एक लहर आती है, और वो लहर ऐसा होता है, क्या पता कुदरत क्या मालूम कौन सा उसमें रंजिश दिखाना चाहता है, कि जैसे पेड़ में से एक नल चालू हो जाता है। पेड़ में से अपने आप पेड़ ऐसा चीरा मारेगा और फिर उसमें से एक धार के जैसा पानी, आप कह लो, चाहे तेल कह लो, चाहे ताड़ी कह लो, एक धार मार के पानी गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन वो इतना कीमती है कि मरते हुए आदमी को जिंदा कर दे, उसमें ऐसी सिफत, ऐसी ताकत है। उसका शोधन हम लोग जो है पारद को अमृत बनाने में करते हैं। पारद को अमृत बनाने में वो झाड़ का जो पानी निकलता है वो हमको चाहिए रहता है। तो किसी में मेष राशि वाले के हाथ से जब ये झाड़ लगता है तो 52 साल के बाद ऐसा होता है। ये अनहोनी है, एक इत्तेफाक है, लेकिन जो किताबों में है, जो मेरे उस्ताद लोग बताते थे वो मैं बता रहा हूँ, होता है ऐसा। बहुत से लोग देखे भी हैं। तो ऐसा चीज़ अगर मिल जाता है तो मुझे सिर्फ 1 लीटर भिजा दें, जो भी आपका खर्चा रहेगा मैं दे दूंगा। असलम हकीम बिकरौली आप सर्च करेंगे तो डायरेक्ट मैप चालू हो जाएगा, सीधा घर पे आ सकते हैं, और फिर कुरियर कर सकते हो मेरे वही एड्रेस पे, एड्रेस पता सब कुछ रहेगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए मेरा नंबर जो है वही नंबर आप है ना सर्च करोगे तो सारी टोटल वीडियो आ जाएंगे आपके सामने। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। जय। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।